हर गली से, हर नगर से, हर शहर, हर गांव से हाथ लहराते हुए अब लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेके नाग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मैंने अपनी जुबान बदली है, ना जज्बा बदला है और ना जज्बात। पिछले वीडियो में हुआ, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं महिलाओं से। अगर मेरी गाली गलौच या आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं। एक भाई के तौर पर, एक बच्चे के तौर पर माफ कर दीजिएगा, लेकिन उन गद्दारों से माफी नहीं है, क्योंकि मैंने जो कहा मैं आज भी उसके लिए स्टैंड करता हूं। और आप फिर से और 1000 बार बोलूंगा कि जो गद्दार थे उनको वही भाषा समझ में आती है और वही समझाएंगे। पिछले कुछ दिनों से बड़ा हंगामा मचा पड़ा है, सर्जिकल स्ट्राइक, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी चीजें। बात भी कौन कर रहे हैं? जिनको ये तक नहीं पता होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक और सब टैक्टिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, उनको इतना फर्क भी नहीं पता है। उनको यह भी नहीं पता है कि सिपाही जो मरे हैं, यार कफनों को तो मत बेचो, वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती, ये चमन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, अरे कमबख्तों, शहीदों के कफन ना बेच देना। कुछ तो शर्म करो यार। आई नेवर वॉन्टेड टू स्पीक ऑन दिस सब्जेक्ट। बहुत कोशिश की, गुस्सा, मेरी क्या दुश्मनी है? कश्मीर में जो आतंकवादी मारे गए हैं उनका बड़ा दर्द है लोगों को, उसके लिए चैनल्स पे डिबेट हो रहा है कि नहीं वो गलत मारे गए, ये हुआ वो हुआ। अच्छा, और जो मेरे भाई मरे उनका कौन दर्द लेगा? उनका भी दर्द लीजिए। अभी त्योहार आ रहा है, पूरे साल तो हमारा देश त्योहार मनाता है यार। एक दिन की छुट्टी ले लिया ना सिपाहियों ने, तब आपको समझ में आएगा। 0.32, 0.32, 0.22, 5.56, 7.62, 315, 515, 712, पता भी है क्या होता है? ये राउंड्स होते हैं बुलेट्स के। वो अगर एक दिन की सिपाहियों ने छुट्टी ले ली ना दोस्तों, तो आपको यहां घर में बैठे बैठे पड़ेगा। अगर आप में बहुत दम है, जो इतना बड़ा हंगामा किया, किसी ने कहा कि जहां से शुरुआत, 3 मुद्दे हैं जिस पर बात करना है और जिसके जवाब मुझे देना पड़ेगा। पहला, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है। एक बात बताओ, ये तो बात वैसी हो गई कि जिन्हें हम हार समझ बैठे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हम ही को काट खाने को। जिनको फौज ने प्रोटेक्शन दिया, जिनकी फौज ने, जिनके परिवारों की जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे जो आम नागरिक है, जो मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जो इनकम टैक्स भरता है, उसकी दम पर जो आपको सुरक्षा दी जाती है, अब वही लोग सवाल कर रहे हैं फौज की डिग्निटी पर। डीजीएमओ सर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह साहब, उनकी क्रेडिबिलिटी पर तुम जो कुछ बैठे हैं यहां पर, वो सवाल उठा रहे हैं। किसकी क्रेडिबिलिटी पर? उस इंसान की जिसने जिम्मेदारी ली उस ऑपरेशन के बारे में आपको बताने के लिए। कुछ लोगों ने एक और मुद्दा बना दिया कि यार हमारे समय पे भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई। सर आपका समय कौन सा था? और क्या बात कर रहे हो आप? सर्जिकल स्ट्राइक, ये स्ट्राइक, वो स्ट्राइक, आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो सर्जिकल स्ट्राइक होती नहीं। दूसरी चीज, मान लो मेरे पास हर डिटेल है, हर वो बंदे की मैं आपको डिटेल देता हूं, मैं ये बताता हूं और सुनना है ना, सुनिए क्या था सर्जिकल स्ट्राइक, कब की हमने, ठीक है, सबको पता है 12:30 से 4:30 के बीच में हुई। कौन सी यूनिट्स इन्वॉल्व थी? माय डिग्निटी डजंट परमिट मी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स, बिकॉज आप जान के क्या कर लोगे। चलिए, एक वो खांसी वाले, फिर वही बात है ना, भाषा फिसलेगी, फिर तकलीफ होगी। जो मैं कहना नहीं चाहता, मैंने अपने बड़े भाई को वचन दिया है कि मैं अब उन शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा। और भाईजान, और जिनको भी मैंने वचन दिया, ये बात है, मैं अब नहीं कर रहा हूं, मतलब नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन एक चीज है, गुस्सा अभी भी उतना ही है। आप जब ये वीडियो देख रहे हो ना, अभी भी -50 में और उससे ज्यादा में, और बहुत बड़े बड़े गर्मी के एरियाज में मेरे सिपाही वहां पर लगे हुए हैं। आज भी, अभी जब हम बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर सिपाही खड़ा है आपके लिए। त्योहार की तैयारी हो रही, दिवाली आने वाली है ना। आपको तो जाके सिर्फ अपनी एंजॉय करना। उनकी सोची, जिनने 15 साल से बच्चा बेचारी आंखों में आंस लेके बैठा है, बीबी आंखों में आंस लेके बैठी है कि कोई सिपाही आएगा। बाद में पता चलता है कि नवरात्रि के आखिरी दिन वो कुछ ऐसे शव थे जो चले गए, उनके घर में लाशें पहुंची हैं। दशहरा आपके लिए कुछ और था, आपके लिए ईद कुछ और होगी, लेकिन उनके लिए रोज मातम मन रहा है। 19 जवानों की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे आप उरी की बात करें, बारामूला की बात करें, द्रास सेक्टर की बात करें, जैसलमेर की आप बात करें, किसी भी सेक्टर की रोज मौतें हो रही हैं, उसका भी कभी गम शेयर कर लो।
शर्म करो यार, इंसान तो बनो। हर धर्म ये कहता है कि पहले एक अच्छा इंसान बनो। त्योहार आपके लिए आते हैं, उनके लिए नहीं। 90 से 95% लोग हैं वो रात को नौकरी नहीं करते। एक समय के बाद 11, 12, 1 बजे सो जाते हैं। जब आपकी पार्टी चलती है, जब आप घर से आते हैं, आपका कल्चर ऐसा है, यू विल कम होम एंड यू विल हैव गुड रेस्ट। आप अपनी फैमिली से मिलते, परिवार से मिलते, खुश होते हैं, सो जाते हैं। आपको पता है वो बंदा अपने साथ वालों की लाशें उठा के गुस्सा क्यों है ना, इसका एक जवाब है। घर में मरते हैं ना जब लोग, जब घर में लाशें आती हैं, उरी हो, चाहे बारामूला हो, चाहे द्रास हो, चाहे जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर लड़ाइयां चल रही हैं, लीमा सेक्टर है जहां पर कुछ, क्या बताऊं आपको क्या नॉलेज ही नहीं है। नक्शे में तो पता नहीं होगा, जिसके बारे में बैठ के बोल बच्चे ना आप लोग जो इतना भाषण देते हैं ना चैनल्स पे, आपको पता भी वो सेक्टर कहां पर है। मैप में ढूंढने बोलूंगा 3 दिन लग जाएंगे आपको और आपके खानदान के बच्चों को, क्योंकि आपने उनको दुनिया की बड़ी बड़ी चीजें, न्यूयॉर्क कहां है, न्यू जर्सी कहां है, स्कॉटलैंड कहां पर है, ये पता है बच्चों को। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में कितने सेक्टर्स हैं। उनको यह नहीं पता है कि द्रास सेक्टर दुनिया के सबसे ठंडे वॉरफेयर की जोन है, वो नहीं पता उनको यस प्ले स्टेशन कौन सा नया है ये पता है, लेकिन उनको यह नहीं पता है कि हमारी कौन सी पलटन एडवांस पार्टी जा रही है, क्या कर रही है। आपको डिटेल चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई, आपका लेना देना क्या है। पहली बात, आप किस पर क्वेश्चन कर रहे हैं? डीजीएमओ पर, आप हिंदुस्तानी फौज पर, जिसने आज तक, जब से आप आजाद हुए, आपकी आजादी बरकरार है उसी फौज के कारण। स्पेशली द इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस, जो पैदल सेना है, वो रोज वहां तैनात है। किसके लिए सर? आप लोगों के लिए, आपके परिवार के बच्चों के लिए, कि वो तफसील से अपनी एंजॉय कर सकें, आप त्योहार मना सकें, आप खुशियां मना सकें। आपके लिए आप एक सवाल कर रहे हैं कि स्ट्राइक हुई कि नहीं हुई। अरे पूरी डिटेल दे भी दूंगा। ये तो वही बात हो गई कि गाड़ी के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है ना। अगर गाड़ी के मालिक ने गाड़ी रोक के चाबी भी दे दी तो क्या कुत्ता चला पाएगा क्या? तुमको अगर पूरी डिटेल भी दे दी सर्जिकल स्ट्राइक्स की, ठीक है, 2 पैराशूट रेजिमेंट्स उसमें इन्वॉल्व थी। यूनिट्स का नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, उसके नंबर नहीं बताऊंगा, संख्या नहीं बताऊंगा, और आपको बता भी दिया, ठीक है, हमने हमारे ड्रोन 250 किलोमीटर अंदर गए, हमने क्लियर किया, ठीक है। आपने क्या कर लिया इसमें? रिस्क तो यहां पर आर्टिलरी जो बटालियंस थी उनने, रेजिमेंट्स ने किया। रिस्क लिया ऑन पैराट्रूपर्स ने, जिनने नीचे उतर के वहां पर ऑपरेशन किया। और आपको क्या तकलीफ हो रही है? लोग कहते हैं कि मुद्दा है 2 देशों का। काहे का मुद्दा है भाई? 1956 काहे का मुद्दा है? 1956 उसकी छोड़िए, 1947 में पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं। पहली चीज है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारे ही एरिया में हमने कार्रवाई की फौज में, इसमें इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया? ठीक है। और एक बड़ी चीज है जो एवरी इंडियन शुड नो, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप कहते हैं ना खून, फौज यार, भाई मरे, मेरे भाई गए हैं। अगर मैं कहता हूं भारत माता मेरी मां है, हर वो इंसान जिसकी ये मां है ना, ये देश, उसका भाई मरा है और मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। जिम्मेदारी लीजिए, उनका भी दर्द शेयर कीजिए। कश्मीर में मरने वाले उन टेररिस्ट का आप लेते हैं ना, बहुत आपको उनसे सहूलियत। 1 मिनट, इस्लाम के नाम पर आतंकवादियों को मत तोड़ो, एक बहुत अच्छी चीज है।